दोस्तों, अचानक अगर कोई यूरोपीय देश अमेरिकी फाइटर जेट को बेकार बताते हुए तुर्की के फाइटर जेट खरीदने का ऐलान करे तो ये काफी हैरानी वाली बात होगी और कोई यकीन भी नहीं कर सकता, लेकिन ये हुआ है। यानी स्पेन F-35 की जगह अब तुर्की के कान जेट खरीदने का ऐलान किया है। बताएंगे पूरी खबर क्या है और अगली खबर में आपको बताएंगे सऊदी अरब ने दी बड़ी खुशखबरी, अब उम्राह पर जाना हुआ और भी आसान, वीजा को लेकर उठाया ये बड़ा कदम। और इसी के साथ आपको बताएंगे AI वीडियो से मुसलमानों की छवि बिगाड़ने के आरोप में फंसी असम बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, पार्टी और एक्स को भेजा नोटिस। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच एक यूरोपीय देश ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। स्पेन ने अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है। स्पेन का यह फैसला यूरोप में अमेरिका के सैन्य विमानन दबदबे के लिए एक बड़ी और दुर्लभ हार मानी जा रही है। अब स्पेन की नजर तुर्की के अपने बनाए हुए कान फाइटर जेट पर है, जिसमें उसने गहरी दिलचस्पी दिखाई है। कहा जा रहा है कि स्पेन ने अमेरिकी F-35 जेट ना खरीदने का फैसला बढ़ती कीमत, सॉफ्टवेयर की खराबियों और ऑपरेशन से जुड़ी परेशानियों की वजह से लिया है। F-35 जेट काफी समय से अपनी खराब परफॉर्मेंस और कम ऑपरेशनल उपलब्धता को लेकर आलोचना का सामना कर रहा है। स्पेनिश मीडिया एल इकोनोमिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन अब तुर्की के बनाए हुए कान फाइटर जेट को खरीदने की संभावना तलाश रहा है। कान को तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी टूसास ने डिजाइन किया है और यह तुर्की का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। फरवरी 2024 में अपनी पहली उड़ान पूरी करने वाले इस तुर्की जेट ने अपने स्टील्थ डिजाइन, एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम और हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की डबल लड़ाकू क्षमता के कारण दुनिया का ध्यान खींचा है। स्पेन ने अमेरिकी F-35 सौदे को ऐसे वक्त पर रद्द किया है जब कनाडा, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल जैसे कई देश भी अमेरिका के इस फाइटर जेट प्रोग्राम पर दोबारा सोच रहे हैं। इन देशों को F-35 की बढ़ती लागत, बार बार आने वाली तकनीकी दिक्कतों और अमेरिका के सख्त कंट्रोल से परेशानी है। कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि वो F-35 के जरिए एक तरह की डिजिटल निर्भरता बना रहा है, क्योंकि इन विमानों की मेंटेनेंस, अपग्रेड और जोड़ी सिस्टम सारे अमेरिकी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। दरअसल तुर्की को पहले अमेरिका ने F-35 प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने खुद का फाइटर जेट बनाने की मुहिम शुरू की और उसी का नतीजा है कान, जो पश्चिमी विमानों का एक दमदार लोकल विकल्प बनकर उभरा है। तुर्की ने ऐलान किया है कि वो 2028 तक अपनी एयरफोर्स में कम से कम 20 कान जेट शामिल करेगा। कान बनाने वाली कंपनी टूसास के CEO टेमिल कोटिल ने इस साल कहा था, कान F-35 से बेहतर जेट है। यह बयान दिखाता है कि तुर्की अब अपनी स्वदेशी रक्षा ताकत पर पूरा भरोसा कर रहा है। इंडोनेशिया पहले ही कान का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बन चुका है। उसने 48 कान विमानों का ऑर्डर दिया है और अगले 10 साल में इनकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। रिपोर्टों के मुताबिक अब स्पेन दूसरा देश बन सकता है जो कान खरीदेगा, और अगर ऐसा होता है तो यह तुर्की के इतिहास में उसकी रक्षा इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कदम साबित होगा। यही नहीं, अब मिस्र, अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देश भी इस जेट को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बल्कि ये देश तुर्की के साथ मिलकर इसका साझेदार बनना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में तुर्की का यह फाइटर जेट वैश्विक हथियार बाजार में तहलका मचा सकता है, क्योंकि तुर्की के ड्रोन पहले ही दुनिया में अपनी ताकत साबित कर चुके हैं। और अगर यह फाइटर जेट भी पूरी तरह कामयाब हो गया तो यह अमेरिका और दूसरे सुपर पावर देशों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, जो अब तक हथियारों की दुनिया में एकाधिकार बनाए बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हर साल पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में मुसलमान पाक सफर उम्राह पर जाते हैं। अब उम्राह पर जाने वाले मुसलमानों को सऊदी अरब ने बड़ी खुशखबरी दी है। सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब जिसके पास भी सऊदी अरब का कोई वैध वीजा है वो उम्राह कर सकता है, चाहे वो वीजा किसी भी तरह का क्यों ना हो। पहले उम्राह करने के लिए एक स्पेशल उम्राह वीजा की जरूरत होती थी, लेकिन अब यह शर्त खत्म कर दी गई है। यानी अगर आपके पास ई टूरिस्ट वीजा, ट्रांजिट वीजा, वर्क वीजा, फैमिली विजिट वीजा या कोई और वैध वीजा है तो
अब आप भी आसानी से उम्रा कर सकते हैं। ये बड़ा फैसला सऊदी विजन 2030 के तहत लिया गया है। इस योजना का मकसद है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देना। मंत्रालय ने बताया कि जो लोग उम्रा करना चाहते हैं उन्हें नुसूक नाम के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म या किसी लाइसेंस प्राप्त ट्रैवल एजेंट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नुसूक प्लेटफॉर्म सऊदी अरब का डिजिटल सिस्टम है जहां से लोग उम्रा पैकेज बुक कर सकते हैं, परमिट ले सकते हैं और अपने हिसाब से उम्रा की तारीख तय कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि ये सारे फैसले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वो चाहते हैं कि मुसलमानों को उम्रा के दौरान ज्यादा आराम, बेहतर सुविधाएं, पूरा सुकून और सुरक्षित माहौल मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2025 के पहले 3 महीनों में करीब 1,52,22,497 लोगों ने उम्रा किया। इनमें से 65,23,630 लोग विदेशों से आए थे, जबकि 86,98,867 सऊदी अरब के नागरिक थे। कुल मिलाकर सऊदी अरब का यह कदम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी है। अब कोई भी वैध वीजा रखने वाला मुसलमान आसानी से उम्रा का सवाब हासिल कर सकता है। वैसे ये फैसला आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एआई तकनीक ने रोजमर्रा के कामों को आसान बनाया है और इसके इस्तेमाल का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इसके गलत इस्तेमाल से आए दिन वारदात भी हो रही है। कहीं किसी की प्राइवेसी का हनन हो रहा है तो कहीं एआई अफवाह फैलाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ही एक एआई वीडियो का इस्तेमाल असम की बीजेपी सरकार द्वारा किया गया था। असम बीजेपी ने एक एआई वीडियो पोस्ट कर मुसलमानों की छवि बिगाड़ने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर असम सरकार, बीजेपी की असम इकाई और एक्स को नोटिस भेजा। इस वीडियो को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को नोटिस जारी किया। असम बीजेपी की ओर से शेयर की गई वीडियो में पार्टी के चुनाव हारने पर कथित तौर पर मुस्लिम वर्चस्व दिखाने की कोशिश की गई थी। साथ ही लोगों को डराने का प्रयास करते हुए मुस्लिम समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया था। वीडियो में यह आशंका जताई गई थी कि अगर पार्टी चुनाव हार जाती है तो राज्य पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने वकील निजाम पाशा की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई मुस्लिम संगठनों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई थी। बिस्वा सरकार पर आरोप लगाया गया था कि वो विकास की जगह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ जनता का वोट लेना चाहती है, जिसके लिए वो मुसलमानों की छवि खराब कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वकील निजाम पाशा याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना होगा बीजेपी की ये वीडियो कब तक हटती है और असम बीजेपी से कोर्ट इस पर माफी मांगने का आदेश देती है या कोई फैसला सुनाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।